लो भाई, हमें अब तक नहीं पता था कि कोई आंख खोलकर भी सोता होगा गहरी नींद में। हमें चालू ने ये बात भी सिखा दी कि आंखें पूरी भट्टे से खोलने के बाद भी इंसान नींद में होता है। बता रही है ना फ्रेंड्स, जैसे मुझे प्यार मिला है ना अपनी दोनों खालाओं का, ऐसी हैदर को मिल रहा है। देखो इतनी नींद में है दोनों, पॉइंट टू बी नोटेड, नींद में है दोनों, लेकिन फिर भी दोनों ने हाथ रखा हुआ है। अल्लाह से तो डरा करो, कितना झूठ बोलती हो। दिख रहा है तुम्हें भी, जब बाकी सारे लोगों को दिख रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा कि उसकी आंखें खुली हुई हैं। भैया जैसे चालू को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला है ना, ऐसी प्रिंस ट्रीटमेंट जो है ना उसके बेटे को भी मिलेगा, क्योंकि चालू तो पैसे से सब कुछ खरीद लेगी। और ये फर्स्ट लगाना कब तक भाई मुझे नहीं पता, कि शायद इसकी जिंदगी का जो आखिरी व्लॉग होगा ना, यानी कि इसके चैनल का जो आखिरी व्लॉग होगा उसमें भी किसी ना किसी चीज के लिए नाम से ये फर्स्ट लगा ही देगी। क्या क्या फर्स्ट लगाया है, क्या क्या पहली बार हुआ है इसकी ज़िंदगी में, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालाक और शातिर इतनी है कि जानबूझ के इसने वो थंबनेल ही बनाकर रखा हुआ है जिसमें जनाब बच्चे को गोद में ले रहे हैं, चालू पकड़ा रही है, बेबी का फेस तो दिख नहीं रहा तो स्टिकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई को भाभी को दिखाना ही इसका मोटिव है। व्लॉग पे व्यूज़ आएंगे तो व्यूज़ आएंगे कि भाई भाई भाभी हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जानबूझ कर ऐसे चूज़ करते हो। अगर व्लॉग पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज थंबनेल बनाकर फिर लगाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अब दिन हो या रात हो हमें नहीं पता है, लेकिन इनकी किचन की लाइटें तो जली रहती है। अब क्या ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन हो रहा है या रात हो रहा है। और वैसे भी चालू ना इतनी शातिर और इतनी चालाक है कि आपको पता भी नहीं लगने देगी कि एक्चुअली ये दिन में मेहनत करवा रही है लोगों से या आधी रात को मेहनत करवा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कितनी गुलाब जामुन बन रहे हैं, क्योंकि हमारे ना मावा बच गई थी। मावा खोया एक ही चीज होती है बेटा। तो दोनों खालाएं लाड प्यार देने में बहुत सारी चीजें सिखाना भूल गई। तो ध्यान रखना चालू, फिर तुम्हारी तरह गब्दू ना हो जाए भाई आपका बेटा भी, कि हो सकता है लाड प्यार में वो भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम जो उसको खुद को करने हैं वो ना करे। यहाँ बना रहे हैं रसगुल्ले, तो पहली बात तो इनको रसगुल्ले नहीं कहते, इनको गुलाब जामुन कहते हैं। रसगुल्ले होते हैं वो व्हाइट वाले, या तो स्पॉन्जी या तो दूसरे वाले, इनको गुलाब जामुन बोलते हैं। हमारा मैदा जो है मावा जो है, ना तो तूने मैदा कहा, ना मावा कहा, ना तूने खोया कहा। तू क्या कहना चाह रही है पहले वो सोच ले भाई, या फिर फ्लो में सिर्फ फोन उठा लिया है लेकिन बेचारी डिसाइड नहीं कर पाई एक्चुअली मुझे व्लॉग की स्टार्ट कैसे करना है। मावा बचा हुआ रखा था तो बेटी खाला ने बोला कि चलो आओ हम तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बना डालते। ये क्यों नहीं कहती कि तेरी जीभ लटकारे मार रही थी, क्यों? क्योंकि वो जो मावा था ना पिछली बार जो आपने देखा होगा कि इन्होंने जो कीमा आमी सिवैयाँ बनाई थी उस पर थोड़ा सा ऊपर को गार्निशिंग के लिए डालते हैं और उसके बाद वो बच गया होगा। और इसके यहाँ तो आदत है कोई भी चीज़ मंगाओ वो भर भर के मंगाओ और फिर उसको बाद में फिर या तो फेंक दो, डस्टबिन के हवाले कर दो, या फिर अपने पेट के डस्टबिन के हवाले कर लो। तो बेटी खाला ने बोला चलो मैं बना देती हूँ। और नाजा खाला को वैसे भी रेसिपी सीखनी थी, और नाजा खाला भैया बिजी है किसमें, छटाई करने में। वही जिस चीज़ के लिए आती है ऑब्वियसली समझ जाओ, छटाई मतलब चालू का पुराना सामान, पुराने कपड़े, उनमें से छटाई करनी। तो हक किसका, पहले बाजा खाला का है। तो बाजा खाला क्या करती हैं, पहले खुद के लिए, खुद की बेटी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें छांट लेती हैं, और जो लेफ्ट ओवर चीज़ें होती हैं फिर उसमें से बेटी खाला और उसकी बेटी जो काम वाली बेटी है उनकी छांटने की नौबत आती है। और फिर जब वो छांट लेती हैं तो उसके बाद फिर वो और रिश्तेदारों को दिया जाता है, फिर अपनी काम वालियों को दिया जाता है। तो इसलिए पहला मौका जो दे दिया गया है वो बाजा खाला को दे दिया गया। इसलिए बाजा खाला किचन में नहीं है, उनको उससे इंटरेस्ट नहीं है कि भाई वो गुलाब जामुन सीख रहे हैं। एक्चुअली गुलाब जामुन तो कोई वीडियो देखकर, रील देखकर, उनकी बेटी इतनी सारी इंस्टाग्राम चलाती है, कोई भी रील देखकर सिखा देगी, दिखा देगी। क्योंकि जितनी चीज़ें शायद बेटी खाला को बनानी आती है ना, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो शायद इनको बनानी आती है बाजा खाला को। क्योंकि बाजा खाला रहती है जॉइंट फैमिली में, रहती थी, मतलब अब तो शायद सेपरेट रहती हैं, पर इनकी देवरानी वगैरह सब साथ में रहती थी। परिवार में रहने वाली जो लेडी होती है ना, एक तो उसको लगातार अच्छे से काम करने की आदत है। काम करने की आदत तो खैर बेटी खाला को भी है, क्योंकि सिर्फ काम करने के लिए ही तो रखा है, इसीलिए तो इनके बच्चों को पाल रहे हैं, जिससे कि ये सारे काम हमारे संभाले। और जो हम महीने के 25-30 हज़ार रुपये किसी को फुल टाइम मेड को देते, वो जो है हमारे बच जाए। तो इसलिए बाजा खाला को गुलाब जामुन में इंटरेस्ट नहीं है, बाजा खाला को इंटरेस्ट है चालू के उस सामान में जो छटनी करने के लिए वो बैठी हुई हैं। अब आप बाहर देखेंगे, जरा सा कैमरा घूमा था और भाई कई सारे तो सूटकेसेस रखे हुए थे और कई सारा कपड़ों का कबाड़ा ही कबाड़ा फैला पड़ा था जिसमें से छटाई हो रही है। तो बाजा खाला ने कहा था सीखने के लिए, तो वो तुमसे सीख रही है कि नहीं सीख रही है? हाँ वो बात कर रही है खालू से, फिर वो आ जाएगी, वो कह रही थी हाँ हम सीखेंगे। तो वहाँ पे बाजा खाला बात कर रही है और जैसे ही कुछ सेकंड के लिए कैमरा घूमा, उस कुछ सेकंड में ही दिख गया कि वहाँ पे 3-4 ब्रीफ केसेस रखे हुए हैं, सूट केसेस रखे हुए हैं और कपड़े की भरमार फैले पड़े हैं भाई।
कहती है उनको बताया तुमने, उनको सिखाया? कहती है अभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है, कैसे सिखाएंगी अब। और जब कैमरा घूमा तो एक्चुअल में पता चल गया कि जो बड़ी नौकरानी है उससे छोटी जो नौकरानी है उनको उसके साथ लगा रखा है। जबकि वो चाहती तो पिज्जा को लगा सकती थी, वो बहुत अच्छे से ये काम कर सकती थी। जब वो चाहती तो अपनी बेटी को, यानी कि बाजा खाला की बेटी को लगा सकती थी, वो भी बहुत अच्छे से ये काम कर सकती थी। पर नहीं, वो करेगी किस पे? कमजोरों पे हाथ आजमाते। क्योंकि बेटी खाला जो है ना, वो नौकरानी बनकर यहाँ पर रहती है, लेकिन उसने भी अपने लिए एक नौकरानी जो अपॉइंट की हुई है, जिसका एहसान करती हैं ये। क्यों? क्योंकि वो बिन माँ की बच्ची है, उसको तो वैसे भी किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर लो, कैसे भी करके काम करा लो। अब वो चाहे अपनी खुशी से कर रही हो, लेकिन लोग वही कहेंगे जो लोग देखते आ रहे हैं इनको, जो ये इसको ट्रीट करते हैं जिस तरह से। तो फिर कैसे सीखेंगे जब नहीं आई तो? अरे सीख जाएंगी, तसारा रखा है ना जा। अब जब उन्होंने आवाज लगाई है तो बाजा आ गई है बजाते हुए। हाँ, हमने सीख लिया है, पहले हम इम्पोर्टेंट काम कर ले, तू बना, तू काम करने के लिए है और हम सामान छाटने के लिए हैं। तो वही शहर कहती है मुझे पता चल गई है कि कैसे बनाते हैं, अब मैं बना लिया करूंगी। लो भैया, वो तो उसने भी सीख लिया। मैंने कहा ना, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, वो वही काम करेगा। अब इस लड़की को इंटरेस्ट है तो वो सीख रही है, काम करा रही है। अब वैसे भी खाला ने तो लगा ही रखा है ना उसको अपने असिस्टेंट के तौर पर। वो अपनी बेटियों से वो सारे काम नहीं करा सकती, लेकिन कमजोर से कराएंगी। अब वो चाहे भले ही लाख अपनी खुशी से कर रही हो। तो कह रही है मैंने पूरा सीख लिया, लेकिन अब जब मैं खाऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे बने। देखा देखा, वो भी जज करेंगी पहले, उसके बाद सीखेंगी कि तुम्हारी रेसिपी में दम है कि नहीं है। कह रही है देखो 2 बार में जलाया। अब देखो इनकी अकल समझ देख लो भाई, निहायत ही अनहाइजीनिक और निहायत ही पता नहीं क्या गंवार है क्या ये लोग। इनको इतना सिखाते रहते हैं, इतना बताते रहते हैं। और ऐसे ही मतलब अब सबसे बड़ी बात देखा जाए ना, प्लास्टिक हो गई है, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी। इससे पहले भी मैंने टोका था, लोग टोकते हैं इनको अक्सर कि थर्माकोल में अगर आप कोई भी चीज़ गरम गरम फ्राइड आइटम निकालोगे तो वो थर्माकोल पिघल जाता है। तो तुम्हारे पास और कोई चीज़ नहीं है क्या? स्टील की, मेलामाइन की, कांच की, या किसी भी तरह की आपके पास कोई और क्रॉकरी नहीं है जिसमें आप ये निकाल सको गर्मा गर्म कोई भी चीज़? और वो भी सेक्शन वाली प्लेट ले रखी है। इतने भाई क्या इनको कहो, सिखाते सिखाते बोलते बोलते, लेकिन वो ढाक के 3 बात। इन लोगों को ना आदत खराब है। मतलब आपने 3 सेक्शन वाली थर्माकोल की प्लेट ले रखी है जिसमें वो निकाल निकाल के वो रख रही है। अब यहाँ पे कोई भोज चल रहा था, भंडारा चल रहा था, जिसके लिए ये वाली प्लेट ली है। कांच की, स्टील की या कोई प्लेट ही नहीं है इनके घर में जिसमें ये गर्म चीज़ निकाली जा सके, और उसमें भी जला दिए। कहती है अब ये देखो, ये अगर इतनी एक्सपर्ट है तो ये क्या सिखाएगी जिसने खुद जला दिए। कहती पहले हमने ये सबसे पहले सेके और फिर ये हमने सोचा कि ये ज़्यादा तेज हो गए। इनका तो यही है, जिन्होंने एक बार बना लिए और उससे उसने सीख ले लिए कि गुलाब जामुन कभी भी जो तेल होता है ना, वो तेज तेल में कभी नहीं तले जाते, वो बिल्कुल लो तेल में ही तले जाते हैं और धीरे धीरे करके उनमें कलर आता है। और वो थोड़ा अपना टाइम लेते हैं। पहले 3 जलाए, वो मतलब सेके और जला के काले भट्टे लगा दिए, काला जामुन बना दिया भाई उनको। उसके बाद सेके वो थोड़ा और कर दिया। कहते हमने सोचा कि थोड़ा अंदर से सीख जाएंगे, लेकिन जो 3rd टाइम में सेके थे वो परफेक्ट कलर था। क्योंकि ये अपने आप में भी थोड़े से सीखते हैं, उनको टाइम चाहिए। और दूसरा, उनकी जो तेल का जो तापमान है ना, उसको इतना बैलेंस करना चाहिए कि धीरे धीरे करके हल्का हल्का कलर चेंज होता है। अगर आप डाल दोगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है खोया और मावा इसमें डला हुआ होता है, तो जैसे ही खोया आप तेल में डालोगे वो फट से कलर चेंज कर देता है, लेकिन अंदर से नहीं पक पाएगा। तो ऑब्वियसली ये कच्चे होंगे, तो ये बेकार कर दिए। फिर 3 तले, वो जल्दी से ऊपर से कलर तो हो गया, लेकिन उनको थोड़ी देर रखा, वो भी कच्चे होंगे। तो भाई जिसको खुद को बनाने नहीं आते वो क्या ही दूसरों को सिखाएंगे। फिर बिगाड़ रहे हैं चीज़ें और अपलोड कर रहे हैं चीज़ें। वही तो खासियत है चालू अप्पी के व्लॉग की। ये अच्छे आएंगे, आप जो सेक रहे हैं ये अच्छे आएंगे। अच्छा भाई एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो इन्होंने फर्स्ट वाला बैच सेका है ना, वो जैसे ही चाशनी में डालेंगे ये फट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर से बाइंडिंग हुई नहीं है, सिखाई नहीं है। अब कुकिंग क्लास तो मुझे चलानी नहीं है, तो मैं इसलिए और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। चालू अप्पी सिखा रही, हाँ धीमी आंच पे सीखते हैं। चालू अप्पी तुम खुद चीजें बिगाड़ती हो और आज तुम इतनी सुगड़ बनकर दिखा रही हो। ओफो सुगड़ गृहिणी। और अब वो दोनों उठकर सोकर आई हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो सो रही हैं तो किस टाइम का सो रही हैं भाई? वो टाइम कौन सा था नींद लेने का? क्योंकि अगले कट्टू सीन में, पहले सीन में दिखाया कि देखो खाला लोगों का इतना प्यार हो रहा है, खुद की बेटियां तो सो रही हैं और मेहर को काम पे लगा रखा है नहीं इनका नालायकी पर, उससे नौकरों की तरह से काम ले रहे हैं। तो फ्रेंड मैं आ गया था घर, मैं आ गया हूँ जिम से, यानी कि ये अगर जिम से आया है तो इसका मतलब रात हो रही है, यानी कि ये तो जिम से 10 बजे 10:30 बजे भी आता है। तो वो कौन सा टाइम है इन लड़कियों का सोने का? इनका सोने उठने बैठने का कोई टाइम ही नहीं है। तो कहता है मैं आके देख रहा हूँ तो घर में पूरे में कबाड़ा फैला पड़ा है, इतना सामान फैला पड़ा है। कहता है फ्रेंड्स देखो मैं अभी आया हूँ और ये देखो इन्होंने कितना फैलावा मचा के रख रखा। और मैं तू क्या खा रही है?
तूने खाते हुए तो उसको देख लिया, काम करते हुए तो तूने देखा नहीं, काम चोर, क्योंकि तू खुद घर पर नहीं था। गुलाब जामुन खा रही हूँ। किसने बनाया? बनाया तुझे कैसे पता के बनाया? पोल तो तू पट्टी तो तूने खुद खोल दी। तू ये नहीं समझ सकता था, ये नहीं बोल सकता था कि कौन लेकर आया? कहता है भाई आज तो घर में गुलाब जामुन बने हैं, खा ले भाई, तू भी खा ले बैठ के। अपने सासू माँ और सासू माँ की जो चहेती बहन है ना, बाजा खाला से पूछता है ये क्या कर रखा है तुमने बाहर? तो उन्होंने भी कह दिया डेल्टा से लाए हैं कपड़ा। तो यानी कि जो भी कबाड़ा चालू उतारती है वो जंबो पिन्नी में डंप कर देती है और फिर उसको ले जाकर डेल्टा पे डंप कर दिया जाता है। फिर जब दोनों खालों में से देने की बारी आती है, खास तौर से जब बाजा खाला का जाने का टाइम होता है, तब वहां से वो सारे डंप किए हुए कपड़े उठा लिए जाते हैं। कहता है पूरे घर में जब मैं एंटर किया, पूरे घर में कपड़े कपड़े फैले पड़े हैं, तो तू कर ले भाई, तू समेट ले। कहती है डेल्टा वाले घर में से हमने सामान मंगाया फाइनली, अब वो रेंट पर देना है ना। ओ तुझे अब ख्याल आया, इसका मतलब भगा दिया तूने सारे लोगों को वहां से। लगता है चालू ने सुन लिया है मेरा पॉडकास्ट। और लगातार जो बच्चे की जो शायद झूला है ना, उसकी लगातार म्यूजिक आ रही है। अब चालू अभी क्या कल कहाँ चली गई? मतलब उसको तो पंखा बंद करना है क्योंकि पंखे की आवाज आती है, उसको दूसरों की किसी की आवाज आनी, बीच में किसी को बोलना पसंद नहीं था। अब लगातार जो म्यूजिक बज रहा है उसको बंद नहीं कर दिया और सब कचर पचर कचरिया बेच दी, बिल्कुल मंडी बना के रख दिया, सब्जी मंडी। क्योंकि वो घर रेंट पर देना है तो वहाँ पे जितना भी सामान इन्होंने इकट्ठा करके रख रखा था, तो वहाँ से वो सारा सामान मंगा लिया, क्योंकि सबको तो देना भी तो है ना। बाजा खाला का जाने का टाइम आ रहा है। गुलाब जामुन किसने बनाया है? बेटी खाला ने बनाए हैं, क्योंकि उनको तो नाजा खाला को सिखाना था ना। तो पीछे से अम्मी कहती हैं, जब बेटी खाला ने कहा ना पता नहीं कैसे बने, कहते चौथी बार बनाए हैं तो अच्छे ही बनाए होंगे। क्यों अम्मी खाए नहीं थे आपने? कहते हैं हमने ना मुदाहा के तरीके से बनाए हैं। तो कहता ओ झूठी तारीफ करे भाई, तेरे को माना कि तुझे वो पैसे दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तू झूठ मूठ भी सब कुछ बोलेगा। कहता है चालू ने एक बार बनाए थे, वो फूट गए थे, लेकिन अच्छे बहुत बने थे। अच्छे क्या, उसमें सिर्फ अच्छे के लिए चाशनी तो होती है, और दूसरी बात उसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आपके गुलाब जामुन अच्छे से फ्राइड हो और टूटे ना, बस यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? फूट वो गए तो फिर रहा क्या अच्छे के लिए? सिर्फ चाशनी। रवा नहीं डाला था बेटी खाला, हमने फनी से पूछे रवा नहीं डाला था ना? कहता मुझे क्या पता रवा डाला था नहीं डाला था। भाई तूने बनाया था तो तुझे पता होना चाहिए ना, तूने डाला था ही नहीं, या तूने भी भाभी की तरह से किसी और के चैनल से टीप ली थी और तुझे याद नहीं है। अब ये एक्सपर्ट जो दुनिया भर के काम बिगाड़ती है, कामचोर, ये दूसरों को सिखाएगी कि क्या कमी थी और कैसे हो गया। थोड़ा रवा मिल गया, थोड़ा मावा मिल गया, थोड़ा ये मिल गया, और उससे क्या ना रवा से थोड़ा गीला गीला हो गया। अब इस बेवकूफ़ को ये बताओ कि किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ लूज हो जाती है तो उसमें रवा डाल दो, तो वो चीज़ें जो है ना वो हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, सोक हो जाती है। समझ गई ना? कोई भी बैटर अगर आप किसी भी तरह का बना रहे हो, लाइक अगर आप पकौड़ी बना रहे हो और पकौड़ी में अगर आपका बैटर थोड़ा सा लूज हो जाता है, आप उसमें रवा मिला दो, सूजी मिला दो, ना केवल करारे और क्रिस्पी आपके पकौड़े बनेंगे, बल्कि जो बैटर है वो भी थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी लूज से थोड़ा सा टाइट हो जाएगी। और ये दूसरों को सिखा रही है। भाई पहले तो खुद सीख ले, ज्ञान ले ले, जब बोल। एक और हरकत सुन लो, बाजा खाला कहती है हमें समझ में नहीं आता, खा के हमें नहीं पता चलता। कौन से जमाने में जी रही हो भाई तुम्हें डायबिटीज अब हुई है या तुम्हें बचपन से डायबिटीज है, जो तुमने कभी जिंदगी में गुलाब जामुन खाए ही नहीं है कि अच्छे कौन से होते हैं और खराब कौन से होते हैं, और फूटे हुए में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छे कौन से हैं। हद हो गई। चलो अब खा कर बताएंगे किसके थे। हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारे? उस छोटे से बच्चे से ऐसे पूछ रहा है। जानवर पहले तो बोलना ही सीख ले। इनके यहाँ बच्चों से कितनी अजीब तरीके की बातें की जाती है। हाँ भाई, अपने बाप से बात करते हैं जनाब। हाँ भाई, और भाई ठीक हो भाई? तुम्हारे भाई है या बाप है या बेटा है, पहले डिसाइड कर लो तुम्हारे रिश्ते क्या है। तो फ्रेंड्स अब मैं ना डेट वाइज बनाया करूँगी, जिससे कि आपको भी क्लियरिटी रहता है। मुझे आपको बेवकूफ़ बनाना था तो मैंने डेट मेंशन नहीं किया, व्लॉग डाल दिया, व्लॉग 1, व्लॉग 2, व्लॉग 3, डे 1 भी नहीं डाला और डेट दिखाई भी नहीं तो आपको पता नहीं चल जाता कि 21 को हमारा बेबी जो है वो बेबी बॉय डिलीवर हुआ है, और हमने जानबूझकर वो डेट जो है चूज़ की है। नहीं तो डॉक्टर जब कहते हैं कि भाई अब इतना टाइम हो जाएगा या आपके इतने हफ्ते हो चुके हैं, इतने पर डिलीवरी हो जानी चाहिए, तो बताओ आप आ जाओ और आकर आप एडमिट हो जाना, और हम जो है फिर से सी सेक्शन करेंगे। तो उसमें अपने हिसाब से आप डेट टाइम चूज कर सकते हो। टाइम तो खैर नहीं, क्योंकि वो तो सवेरे सवेरे ही होता है, रात भर का खाली पेट रखना होता है, लेकिन दिन आपने अपने अकॉर्डिंग, आप अपने आपके काम होते हैं, सो चीज़ें होती है, मैनेज करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। इसने जानबूझ के 21 जून को चूज किया, सॉरी 21 जून तो रूहान बेबी की है, 21 डेट को चूज किया। वो तो तूने नहीं बताया एक बार भी कि कौन सी डेट को तेरा बेबी हुआ।
तो फ्रेंड्स आज ना दिन भर से बस अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ, अब दिन भर में कुछ होता नहीं है। अब ये सोच कर देखो, जब इसने पूरी पलटन को यहाँ खानदान को जमा कर रखा है, तब इसके पास शूट करने के लिए कोई कंटेंट नहीं होता, और जब ये सब एक एक करके रफा दफा हो जाएंगे तब इसके पास क्या होगा कंटेंट शूट करने के लिए। तब तो मुझे लग रहा है ये व्लॉग बनाना ही बंद कर देगी। अच्छी बात है। और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मुझे बाहर के मौसम का कुछ भी नहीं पता चलता है, क्योंकि मुझे अंदर से फुर्सत ही नहीं मिलती है। फ्रेंड्स हर घंटे तो ना मैं अपने बेबी को फीड कराती रहती हूँ, और हर घंटे जब मेरे को टाइम मिलता है बीच में तो मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सारा काम करती हूँ। और फ्रेंड्स बाहर बारिश हो रही है, मुझे बाहर के मौसम का कुछ भी नहीं पता चलता। मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी सी बच्ची हूँ कि मुझे काम से घर से और इतने बेबी को फीड कराने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मुझे बाहर का पता ही नहीं चलता। देखा मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। अब फैसल को डिलीवरी पे लगा दिया है भाई इरफान के साथ, क्योंकि अब डिलीवरी बॉय इनके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या शायद पैसा बचा रहे हैं, तो कहता है कि वो लोग गए हैं डिलीवरी देने के लिए, दोनों बिक गए। तो मैंने कहा कपड़े बदल लो। ओ माय गॉड, तेरे बस की तो कुछ है ही नहीं भाई, और तेरे पास आदमी टिकते क्यों नहीं है? वही तो, तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत बारिश है, उनसे कहो कपड़े बदल लेंगे। हाँ तेरे कहने की मोहताज है ना वो, तो कि तू कहेगी तो जब जाके वो कपड़े बदल लेंगे, उनमें इतनी अकल नहीं है। खुद जाता है तो फॉर्चूनर लेकर जाता है डिलीवरी करने के लिए। कितना अजीब नहीं लगता कि एक रेस्टोरेंट का मैनेजर, बोलूंगी भाई मालिक तो खैर चालू ही है, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर फॉर्चूनर ले जाकर डिलीवरी कर रहा है। ओह माय गॉड, नमाज पढ़ रहा है। इस आदमी का दीदा नहीं है नमाज में बिल्कुल भी, नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया की बातें कर रहा है। और इसको नमाज पढ़ते पढ़ते ये याद आया कि मैं ये बताऊं कि इरफान और जो है फैसल जो है वो डिलीवरी करने के लिए गए थे और वो बारिश में भीग गए थे। भैया पहले नमाज ही पढ़ लेता अपनी पूरी। अब दोनों लड़कियां बारी बारी से हील पहन कर आई। ये देखिए आपकी हील्स। अब चालू अपनी ने इससे पहले तो सारी हील्स बांटी थी। अब सोच कर देखो, अगर ये प्रेग्नेंट थी तो ये इतनी सारी हील्स इसको खरीदने की ज़रूरत ही क्या थी, जो कि नई नई लग रही है। इसका मतलब इसने फिर ये बहुत पहले की थी, पहले बचा ली होंगी कि मैं पहन लूंगी मेरे काम आ जाएगी, जो कि अब दोबारा निकाल कर दे रही है। तो उनमें जो पतली हील है वो सारा ने ले ली, जो मोटी हील है क्योंकि वो लड़की को गिरने का फिसलने का पैर टूटने का डर है, क्योंकि पहले एक बार पैर तुड़वा चुकी है, सो इसलिए उसको दूसरी हील दे दी। और लेकिन वही वाली बात है कि फर्स्ट चॉइस किसकी होनी चाहिए? सारा की। जो सारा को पसंद आएंगी ब्रांडेड अच्छी महंगी वाली, तो पहले सारा लेगी और उसके बाद पिज़्ज़ा लेगी, क्योंकि पिज़्ज़ा तो आपको पता है ना भाई, वो तो उनकी काम वाली है। गिरना जाना तुम लोग, जब तू नहीं गिरी तो ये पतली पतली लड़कियां कैसे गिरेंगी? हाँ उनमें एक ही पतली है। तो पिज़्ज़ा कह रही नहीं 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 ये गिरेंगी नहीं, ये तो बहुत मजबूत है। कहती हाँ ये तो बहुत मजबूत है। खाला कह रही है 5 इंच बढ़ा दी, देख लो हाइट इनकी सैंडल ने पहनकर। दोनों एक दूसरे को नाप नाप कर देख रही। बेचारियों की इतनी औकात है कि इनको बस यूज्ड किया हुआ माल, मन से उतरा हुआ माल, सड़ा पड़ा गला पड़ा माल जो है ना, वो जब चालू के मन से उतर जाएगा वो इनको मिलेगा। कहती है बेटी खाला को लग रहा है हम पहने, वो मना करी नहीं नहीं तुम मत पहनना। बेटे खाला जब हमारी शादी हुई थी, पिज़्ज़ा जब ये शादी से पहले किया ना? हाँ 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 शादी से पहले किया। अब देखो शादी से पहले, शादी को 2.5 साल हो गए, शादी से पहले की हील है, तो ये जब इन्होंने पहले बांटी थी तब नहीं बांट सकती थी, लेकिन इसको आदत है खेरजा जमा करने का। जब तो शादी के 2.5 साल तक नहीं पहन पाई, तो अब तू क्या ही पहन लेगी? न्यू मदर है, छोटा बच्चा है, नहीं चल पाएगी इतनी हील लेकर। शौक पूरे करने थे ना, जब तक तू पतली स्लिम ट्रिम थी तब तक तूने अपने शौक पूरे कर लिए थे। फिर तूने अपने शौक में ना आग लगा दी, क्योंकि तूने अपना वेट पुट ऑन कर लिया, तूने अपनी ज़िंदगी को ना एक अलग ट्रैक पर लेकर चलेगी। तो अब इनके सपने भूल जाओगे तुम, ये कभी वापस इस तरह की हील पहन पाओगी। बेचारी ना उम्मीद पर दुनिया कायम होती है ना, उम्मीद पर दुनिया कायम करके अपनी दुनिया कायम करके कि मैं पहले से पतली हो जाऊंगी, मैं स्लिम ट्रिम हो जाऊंगी, मैं पहले की तरह मॉडलिंग करूंगी और फिर मैं ये करूंगी वो करूंगी। जैसे इसने पहले शिद्दत से करा था ना, वो शिद्दत थी नहीं, वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से इसने वेट रिड्यूस किया था। इसके बाद 1 से लाख ये अपना वेट रिड्यूस नहीं कर सकती और पहले जैसी स्लिम ट्रिम नहीं हो सकती। यानी कि 20 और 21 तक, 2020 और 2021, उसके बाद तो 21 के जो है ना शुरू तक तो फिर भी ठीक थी, लेकिन इसके फरवरी मार्च अप्रैल ये सब आते आते धीरे धीरे हर महीने वेट पुट ऑन किया भाई इसने। अपनी शादी में भी कितनी मोटी और अजीब लग रही थी, इतनी मोटी दुल्हन कोई देखा होगा भला? ऊपर से भाभी ने झोला छाप कपड़े बना दिए थे, नकल तो कर लिए थे पड़ोसी देश की कि इस तरह का जो है कलर होना चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, इस तरह का पैटर्न होना चाहिए, लेकिन उनकी दुल्हनें देखी हैं कितनी पतली स्लिम ट्रिम होती हैं, लगती हैं कि हाँ वाकई दुल्हनें हैं। इसको ये भी 100% कंफर्म नहीं है कि इसने शादी से पहले खरीदी थी या कब खरीदी थी। हमें तो सबको याद होता है, आपको भी सबको याद होगा कि आपने कौन सी स्लीपर कब खरीदी थी, किस ओकेशन के लिए खरीदी थी, डेली वेयर की कब खरीदी है, या आपने जो है रोज़ कहीं आने जाने की मतलब की कहीं खरीदी है, या फिर आपने शादी पार्टी में पहनने के लिए कब खरीदी है। जब मौके आते हैं तभी खरीदते हैं, इसकी तरह से अननेसेसरी नहीं खरीदते ना। उठाती है तो 4 भाई मैं लेकर आई हूँ 4 जोड़ी, और शायद मेरी शादी के बाद ये ऐसा पहला चांस होगा कि 4 जोड़ी एक साथ मैंने खरीदी है। अदरवाइज तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, बस 2,
कि भाई 2 सेट ले लिए मैंने कि शादी हुई है तो चलो एक रिसेप्शन में ये एक शादी में पहन लेंगे, और वो 2 फिर मेरी जैसे जैसे वो टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फिर उसके बाद ही लेने का मौका पड़ता है। अगर आपको देखना है कि मैंने किस किस तरह के कैसा कलेक्शन लिया है तो मैं फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो कि मैं मेरठ से लेकर आई थी। जो मेरठ वाले होंगे वो जानते हैं, पिंडी वाले। अब तो 7-8 साल से मैं उन्हीं के यहाँ के सैंडल शूज़ वगैरह पहन रही हूँ, जो बहुत अच्छे और मतलब चलते बहुत हैं उनके यहाँ के। इसको भी इसने पिज़्ज़ा की हेल्प ली है ये पूछने के लिए कि पिज़्ज़ा बताओ, हमने ये वाकई पक्का तभी ली थी ना जब शादी से पहले ली थी ना। तो पिज़्ज़ा कुछ कह रही थी और उसकी बात को इसने पूरा भी नहीं होने दिया कि शादी से पहले हम गए थे, फनी भाई पता नहीं फिर क्या बोल के बात को गोलमाल कर दिया। कह रही है शादी से पहले नहीं, जब हम गए थे तो सनी भाई नहीं थे, तब हम गए थे, तब हमने ली थी। तो कह रही थी कि हम तैयारी कर रहे थे तो तब पिज़्ज़ा ने कहा था जिद करके कि ये ले लो ये ले लो। फिर उसके बाद हम उमरा गए थे तो हमें नहीं पहन पाए क्योंकि हमने तब शूज़ पहन लिए थे। फिर हम कश्मीर गए थे तब भी नहीं पहन पाए। चल उमरा नहीं पहन पाई, कश्मीर में तो पहन सकती थी, कौन सा तू वहाँ पे हर पहाड़ पे ट्रैकिंग कर रही थी। बस लेने का शौक है एक्चुअली, ये पहन तो तब भी नहीं पाई थी। कहती है शादी के बाद जाते हैं ना जैसे घूमने के लिए, क्यों हनीमून बोलते हुए तुझे शर्म आ रही है, जब तो तूने टाइटल भी डाला था हनीमून के नाम का। कहती है घूमने जाने के लिए हमने कपड़े भी खरीदे थे बहुत सारे, लेकिन वो कपड़े भी हमें बाद में नहीं आए और ये सैंडल भी नहीं आई, और ऐसे कैसे रखे रहे और आगे भी ऐसे कैसे रखे रहेंगे क्योंकि आएंगे ही नहीं। और वेट पुट ऑन होने को कह रही है, तबीयत खराब होती गई और वो पहनने की नौबत नहीं आई। तो इस सैंडल की ये कहानी है और हमें तो पहले से ही पता थी तुम्हारी कहानी। सैंडल पहन पहन के कह रही है बड़ी खाला अम्मी देखिए सैंडल हमने देखो चालू अप्पी की सैंडल ले रही है पुरानी, और हम पे चालू अप्पी ने हमें सैंडल देके कितना बड़ा एहसान किया है। अच्छी है बेटा, लेकिन तुम इनसे चल लोगी तो तुम पहले अपनी बेटी से तो खरीद पूछ रही थी जो खरीद कर लेकर आई थी, तुम इस पे चल लोगी। अच्छा चलो, तुम एक बार चल के दिखा रही थी वही है नहीं ये उस दुकान में। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया, यूँ कह रही है हाँ हाँ पहन लो, तुम्हारी पहनने की उम्र है। क्यों चालू अप्पी, तुम्हारी जो है जस्ट डिलीवरी होते के साथ ही तुम्हारी पहनने की उम्र चली गई। सही कह रही हो, पहनने की उम्र तो वैसे तुम्हारी 4 साल पहले चली गई होगी। यहाँ पर हैदर को फनी टाइम देते हुए ऐसे देना चाहिए, इसलिए बच्चे और पापा में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो फनी के पापा ने भी उसको टमी टाइम दिया ही होगा अपने हिसाब से, और तू उसको टाइम देने नहीं दे रही है। और पता नहीं क्या चला रखा है टीवी पे, हॉस्पिटल का सीन लग रहा था भाई, वो क्यों चला रखा था टमी टाइम देते हुए, वो मुझे समझ में नहीं आया। फ्रेंड मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, और देखो चालू ने भी अपनी मालिश करा दी है। भाई तुम मालिश करा रहे हो ठीक है, डिलीवरी के बाद करानी पड़ती है, तो तू हर चीज बताएगा। अब तू नहीं बताता तो क्या किसी को पता चलता है कि तेरी बीवी मालिश करा कर आई है अभी। और फ्रेंड्स अब हम देखो ये मत कहना कि हम गंदे रहते हैं, हम अनहाइजीनिक है। हम देखो नहाने जा रहे हैं और हम आपको बताकर जा रहे हैं कि हम नहाने जा रहे हैं। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये इसका कजन ब्रदर क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतनी बेइज्जती करा के अपने आप को जलील कराता हुआ आके कहता है तुम्हारे साले ने तुम्हें फोन किया था। तो कह रहा मेरा कौन साला, वो समझा होगा जनाब ने फोन किया, जनाब काय को भाव देंगे, जनाब तो मुंह तक नहीं लगाते इसको। तब बताता है वो किसके बारे में बात कर रहा है, दांत टूटे हुए लड़के के बारे में। ओहो हो वो मैनेजर सब साला हो गया। हाँ साला बना के भाई बना कर ही तो उसका फायदा उठाया जा रहा है, ऑलराउंडर बना दिया भाई भरम दादा की तरफ से, सारे काम ले रहे हैं साला बना के। दूसरे दिन अम्मी आई है तो उनको सलाम करके कह रही है अम्मी आजकल आपको टाइम ही नहीं मिलता। हमने तो एक दिन पहले भी अम्मी को यहीं बैठे हुए देखा, पर तुम भूल गई हो कि अम्मी को बहुत बैकलेश मिल रहा है इस चीज के लिए कि वो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख रही है ऐसी हालत में, तो उनको अपने भाई बेटे के घर पे भी तो टाइम देना पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हारे घर नहीं आ रही। समझा करो चालू अप्पी। यूँ कह रही है कि कोई काम करने नहीं आ रहा आजकल, पहले भी हम वो कोई पहले झाड़ू पोछा वो कर देते थे, पहले भी हम कर लेते थे काम, लेकिन अभी कोई झाड़ू पोछे करने के लिए भी नहीं आ रहा। लेकिन अच्छा है अम्मी आप भी करोगी थोड़ा सा तो आपकी सेहत को सही रहेगा। ओहो हो तुझे अकल आ गई। ओफो आज मैंने क्या सुन लिया ये। नहीं 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 वहाँ भी जाएंगे, कल से वॉक भी शुरू करेंगे। अम्मी झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े सारा काम करो, करते थे पहले शुरू में, सब दिन आते हैं तो कहते क्यों, कहते थकान भी होती है आराम भी चाहिए होगा। अब तो सिर्फ आराम के अलावा तुम कर ही क्या रही हो, तुम्हारी सेहत बता रही है, काम कौन करता है घर में वो भी दिख रहा है। कभी कभी ऐसा दिन निकलता है सुबह 6 बजे से लेके 6 बजे अम्मी तुम कभी उठी हो 6 बजे, हमने तो देखा नहीं आज तक 6 बजे उठते हो। कहती सुबह 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक काम ही काम। कौन सा काम है भाई जो तुम्हें सुबह 6 बजे से लेके 10-11 बजे तक तुम काम कर रही हो। दिखाना अम्मी सारा ने कैसी मेहंदी लगाई, आप तो सो गई थी, सारा ने आपके किस खुशी में अब ये मेहंदी लगाई जा रही है भाई। ओहो हो अम्मी का वो मौका निकल गया था ना, बहू अस्पताल में थी, अगर अम्मी ने मेहंदी लगा ली तो भैया फिर भाई से सुनना पड़ेगा। अब इसलिए हम तो ढीठ हो गए, हम तो मोटी चमड़ी के हो गए, इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने दोनों लड़कियों को खूब फैशन परेड करवाई है, खूब मेहंदी लगवाई है, खूब सेलिब्रेशन करा है। अब हमें लोग चाहे कितना भी क्रिटिसाइज़ करें, हम तो भाई ढाक के 3 पात वही रहने वाले हैं। लेकिन अगर अम्मी लगा लेती तो गलत हो जाता है, इसलिए अम्मी ने अब लगवाई है। यूँ कह रही है बहुत जगह लग जाती है सारा मेहंदी, और रिहान की
रेहान के अंडरवियर में लग गया। पहले मुझे तो एक बार ये सुनाई दिया कि शायद वहां पे हो सकता है धुले हुए कपड़े रखे हो और उसके जो है कपड़े पे किसी पे अंडरवियर पे लग गया हो। मैंने सबटाइटल ऑन किया तो अंडे पे लग गया। अब अंडे क्या मतलब, अम्मा जो मेहंदी लगवाते लगवाते के चारों तरफ हाथ फैला रही थी नींद में, जो उसके रखे में अंडे थे और उन पर लग गया। समझ नहीं आई अम्मा जी कहना क्या चाहती थी। बाद में मैंने सबटाइटल ऑन किया तो पता चला कह रही सब जगह लग जाती है मेहंदी और रेहान के अंडों में लग गया। रेहान कहता अब नहीं खाऊंगा मैं। अब मुझे एक बात बताओ, जहाँ ये मेहंदी लगवा रही थी और वहाँ ये सो भी रही थी, तो इसका मतलब बेड पे लेट कर लगवा रही होंगी। वहाँ अंडों का क्या काम था भाई? अंडे के बेड पे सुला रखे थे क्या? तुम सो जाओ आराम से। ठाट देख लो ठाट, एक तरफ भतीजी एक तरफ भांजी, सोती सोती अम्मी जी का फैशन पूरा कर रही है, मेहंदी लगा रही है। ये देख लो भाई अम्मी जी की ठाट। तो ऐसी अम्मी जी से आप क्या उम्मीद करोगे कि वो इतना काम कर लेंगी कि वो अपनी सेहत को सुधार पाएंगी, जिनको खुद का शौक पूरा करने के लिए भी नींद में मेहंदी लगवा रही है लोगों से? ना भाई ना, मैं आराम करूंगी, सोऊंगी और तुम मेरे मेहंदी लगाओ। और तभी एक चिड़िया की बोलने की आवाज आती है, ओ ये कौन सी चिड़िया है? ये चिड़िया कितनी जोर से बोल रही है। नहीं चिड़िया, तुमने गलती करी, तुमने चालू अपी की बालकोनी में खड़े होकर क्यों बोला? तुम्हें नहीं पता वो नई नई मदर बनी है, तुम्हें इतनी जोर से नहीं बोलना था, तुम्हारी गलती है। चलो सॉरी बोलो कान पकड़ के। फ्रेंड्स समझ जाइए, चालू अपी ने खालाओं को लगा के अपनी सारी अलमारी सुधरवा ली है। और जब अलमारी सुधर जाती है ना, आपको तब देखने के लिए मिलता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से उसमें लाइटिंग जली हुई, प्रॉपर तरीके से तय बने हुए, आयरन किए हुए कपड़े, और तभी उसको मौका मिलता है, तब आपको व्लॉग में दिखाती है। फ्रेंड्स देखो ये हमारी अलमारी जमा दी है, जितने भी कपड़े हमने अलमारी में लगा दिए तो वो तभी दिखते हैं आपको जब वो करीने से तरीके से लगे रहते हैं, वरना ये इतनी चालाकी से दिखाती है कि सिर्फ जिस चीज को उठाएगी ना उतनी ही जगह पे कैमरे को रखेगी फोकस करके और तुरंत ही कट मार देगी। है ना कितनी चालाकी से व्लॉगिंग करती है। तो फ्रेंड्स इनमें से ना कुछ तो टाइट है और कुछ में सितारे सितारे हैं। भाई कितनी सारी हमने सेलिब्रिटीज, तो अपने आप को सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज कहती है ना, कितने सारे सेलिब्रिटीज हमने ऐसे देखे हैं जो विद इन 1 मंथ यानी कि 1.25 महीना आते आते ही अपने आप में बहुत सारा चेंज ले आते हैं। गौहर खान उनमें से एक थी और कई सारी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं। और ये दूर मत जाओ, हमने इसको भी देखा है भाई, उन्होंने इतना बड़े तरीके से अपना जो ना पूरा जो वो किया ना, कहते हैं उसको परहेज किया, यानी कि जो हमारी जगत दी थी उनकी जो भाभी जी ने बेबी डिलीवर की थी, तो उसके बाद लोगों ने सडनली पूछा कि भाई आपने तो बड़ी तेजी से कर लिया और आपका तो पेट भी नहीं निकला, तो आपने क्या किया? लेकिन मैंने उनके जो व्लॉग देखे थे उस दौरान जो फॉलो किए थे, क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही थी और इन्होंने भी नई नई व्लॉगिंग शुरू की थी, तो वो ये बताती थी कि मैं ये नहीं खा पाऊंगी, मैं ये नहीं खा पाऊंगी, चलो बाद में मैं खा लूंगी। तो इसका मतलब 1.25 महीने तक या 1.5-2 महीने तक उसने अपने मुंह को जिप लगा कर रखा, रोक कर रखा, और उसके चलते चलते थोड़े एफर्ट भी लिए। अजवाइन का पानी, ये जो भी कुछ बताते हैं वो तो उसका भी सी सेक्शन हुआ था, वो बहुत अच्छा होता है जिससे कि पेट नहीं निकलता भाई। लेकिन चालू अपी से उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने मुंह पे जिप नहीं लगा सकती। तो कपड़े तो चालू अपी तुम्हें ये भी निकालने पड़ेंगे अलमारी में से, दे दो अभी दे दो खाला को जो टाइट है, क्योंकि दोबारा फिर तुम उनको डम करके फिर जंबो पिन्नी में, ब्लू कलर की पिन्नी में फेंकोगे, फिर खाला का 6 महीने बाद चक्कर लगेगा, फिर 6 महीने तक तुम इनको डेल्टा में फेंक दोगे, फिर उसके बाद खाला को दिए जाएंगे। तो अभी निकाल कर दे दो और खुद के लिए नए बना लो, पैसों की तो कमी है ही नहीं। और रही बात इसकी, तुम्हारे जमील भाई तो वो हैंड टू हैंड तुम्हें सिल कर दे ही देते हैं। तो इनमें से निकाल निकाल के हम कुछ लोग कुछ पहन लेते हैं। और आपको तो पता ही है प्रेगनेंसी के टाइम तो हमारे अलग कपड़े थे, और वो जो प्रेगनेंसी के टाइम थे, और वैसे भी प्रेगनेंसी हो या ना हो, पहले हो बाद में हो, अभी हो आगे आने वाले वक्त में हो, आपको तो पता ही है हम तो डिस्पोजेबल की तरह से कपड़ों को यूज करते हैं। एक बार पहन लिया और फिर उसको धोने की भी जहमत नहीं समझते। धोते सिर्फ हम वही हैं जो हमें चुनिंदा कपड़े कोई एक आध होता है जिसको हमें रिपीट करना होता है। धुलवाने का खर्चा नहीं हम करते। हम क्या करते हैं, फनी अपने कपड़े या तो खुद धो लेता है या तो खाला से धुलवा लेता है। अब ये बात हम आपको व्लॉग में नहीं दिखाएंगे, लेकिन हमने कई दफा दिखा जरूर दिया कि वो जमीन पर बैठकर अपने कपड़े धो रहा था ब्रुश से। सो इसलिए हम क्या करते हैं, कपड़े एक बार पहन लेते हैं, फिर उनको डम करके फेंक देते हैं, फिर नए बनवा लेते हैं। हर बार हम नया कपड़ा पहनते हैं क्योंकि हमें तो अल्लाह को हिसाब देना ही नहीं है। वैसे हम बड़ी बड़ी इस्लाम की बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इस्लाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर चीज़ का हिसाब होगा। तो जो भी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं उसको बहुत ही हिसाब से करिए यूज़। ज़रूरत से ज़्यादा पैर ना फैलाएं, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें। कुछ कपड़े हमारे नीचे रखे हुए थे तो हमने वो अम्मी से मंगा लिए। तो हमने कहा हमें अम्मी ला कर दे दो, हम कब तक इस गाउन में घूमेंगे। जब तक तेरे को इतनी अकल आई नहीं कि भाभी से मिलने के लिए भी चली गई थी तो तू गाउन पहनकर ही चली गई, तब अम्मी से एक सूट ले लेती, जाना तो तेरे को नीचे ही था ना। ले या फिर तुमने अम्मी के कपड़े मंगाए
आए हैं, क्योंकि अम्मी भी तो वही करती हैं, एक बार पहनती हैं फिर उसके बाद जो है हटा देती है, अपनी बहनों को दे देती हैं। लेकिन अब तुम्हारे माँ बेटी का एक ही साइज़ हो रहा है, तो तुमने सोचा चलो अम्मी के कपड़े पहन लेते हैं जब तक हमारा ये पीरियड चल रहा है, उसके बाद तो फिर तो हम नए नए कपड़े पहनेंगे ही। लोपी को अब अकल आ गई और कह रही है कि मैं सोच रही हूँ कि चलो अब कुछ अच्छे कपड़े पहनूँ, ऐसे कपड़े पहनूँ जिसमें अच्छा लगे। मैं कब तक इस गाउन में ऐसे पहनी रहूँगी। और गाउन की इतनी अकल नहीं आई कि तेरी दोनों आजा खाला बाजा खाला, तेरी दोनों खाला यहाँ पे पड़ी रहती हैं, तो उनको काम से फुर्सत लेने देगी। खाना बनाना, सुठौरा बनाना, रसगुल्ले बनाना, गुलाब जामुन बनाना, उनसे फुर्सत मिलेगी तो तू उससे कहती कि भाई तू मेरी मैक्सी को नीचे से काट दे। और अब तेरे को ना आधी बाजू की फिक्र है, ना तुझे तेरी मैक्सी लॉन्ग है उसकी फिक्र है। उसको झोबले से को पहन के ऐसे ही घूम रही है। एक स्क्रीनशॉट लगा है, स्क्रीन की तरफ देखिए। तो फ्रेंड्स अभी ना इन दिनों ना तैयार होने का मन करता है, ना कुछ होने का मन करता है, और जिसमें एक भी सितारा ना हो ना, अम्मी ऐसा सूट दे देना। हम बेटा देखो ज्यादा नहीं है, इसमें छोटे वाले सितारे हैं, इसका मतलब ये अम्मी के सूट है, तभी अम्मी को इतनी डिटेलिंग पता है। और ना हम बैंगल्स पहन पा रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग बताओ हम पहने क्या ना पहने। तुम्हारी भाभी ने तो पहने नहीं थे क्योंकि बच्चे को चुभ जाएंगे, तो इतनी अकल तो तुझे भी होनी चाहिए कि तू बेबी को गोद में लेगी तो उसको चुभ जाएगा। फ्रेंड्स ये कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन मैं कुछ कर पाऊंगी, तो मैं वो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी कि और क्या डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अभी मैं एक्चुअली ऐसी जगह पर बैठी हुई कि चाहकर भी मैं आगे तक उसको नहीं बढ़ा पाती। तो यहाँ के पॉइंट यही खत्म करेंगे, बाकी के नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। उसको सुनना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।